हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये हम लोग वर्षा की तरफ जा रहे हैं और साइड में आपने देखा कि जूस की रेडी, आज मौसमियाँ बहुत अच्छी आ गई हैं, जूस बड़े अच्छे निकल रहे हैं। साथ में इसके शक्करकंदी की रेडी लगी हुई थी, बड़ी मज़े की होती है इनकी गरम गरम शक्करकंदी। यहाँ से हम लोग आए यहाँ पे ये पोलो ग्राउंड। यहाँ पे हमारा इरादा था चाय पीने का और हम आए तो शुक्र है यहाँ ज़्यादा रश नहीं था, वरना ये बहुत रश होता है, बैठने की जगह भी नहीं होती। क्योंकि मेरे ख्याल से पोलो मैच नहीं हो रहा था, इसीलिए सिर्फ चाय पीने के लिए लोग जो थे ना वो बैठे हुए थे। और मैं, मेरी बहन और मेरी नीसेस, उनके बच्चे, हम सब के सब हम आए यहाँ और हम लोगों ने पकौड़े ऑर्डर किए। साथ में सीख कबाब इनके बहुत अच्छे होते हैं, वो था क्योंकि नाजिश का रोज़ा था और अभी रजब का महीना है, तो जो रोज़े छूट चुके हैं लोगों के पिछले साल के, तो इट्स अ गुड आइडिया कि अभी वो रोज़े जो हैं वो पूरे कर लिए जाएं, क्योंकि दिन छोटे हैं और बड़े जल्दी जो है ना वो रोज़ा गुजर जाता है। फिर हैं भी ठंडे रोज़े, तो बेहतर यही है कि अगर कोई रोज़े छूट गए हैं तो ये जो है ना ये अच्छा टाइम है इसको, रोज़ों को, अपने पुराने रोज़ों को वो करने का, पूरा करने का। मैं भी यही सोच रही हूँ कि कल से जो है मैं रोज़े रखना शुरू कर दूँ, ताकि जो छूटे हैं कुछ तो वो जो है ना वो पूरे हो जाएं। तो इसके अलावा बस फिर हम लोग यहाँ बैठे थे, हम लोगों ने तो खाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर नाजिश जो थी वो इंतज़ार कर रही थी। लेकिन जैसे ही अज़ानें हुई हैं उस वक्त इतनी ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई कि सब भागे गाड़ी की तरफ, बर्दाश्त नहीं हो रही थी, ठंडी हवा थी। तो बस यहाँ पे बच्चे बैठे हैं। अब ये भी है ना कि जब भी कोई बाहर आता है ना, बजाय कि कोई बातें करे, हर कोई जो है अपने फ़ोन में लगा होता है। कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, कोई फ़ोन पे ब्राउज़ कर रहा है, कोई गाने सुन रहा है। तो भाई बाहर क्यों निकलते हो, फिर बातें करने के लिए इंसान निकलता है, मेमोरीज़ बनाने के लिए। मैं और मेरी बहन तो कर रहे थे बातें, और ये जो बच्चे हैं इनका तो वो आपको पता है कि आजकल के बच्चे जो हैं उनका फ़ोन के बगैर नहीं है गुजारा। फिर भी हमारे बच्चे कम करते हैं, मतलब कुछ तो मुझे लगता है। एक दो दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है कि मैं रेस्टोरेंट गई और मैंने देखा कि मतलब कपल्स बैठे हैं, मियाँ बीवी हैं या जो भी, तो वो बैठे और मुसलसल दोनों जो है ना मियाँ बीवी फ़ोन पे लगे रहे। तो मैं दिल में ही सोच रही थी भाई तो माइक क्यों थे। अच्छा, एनीवेज़, इसके बाद हम लोग ने बहन को और उसको ड्रॉप किया, अपनी दूसरी नीस को, और हम लोग यहाँ आए। हमें ये एक चाइनीज़ बेकरी खुली है, ये है जिना सुपर, और हमने कहा चलो यार इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, इस चाइनीज़ बेकरी को। इनके वो बाहर जो है आइसक्रीम का छोटा सा वो लगा हुआ था कियोस्क, और उसमें बड़ी अच्छी सी आइसक्रीम मिल रही थी डिफरेंट फ्लेवर्स की। तो अब आप यहाँ देखें, इनके पास ये सारा चाइनीज़ स्टफ़ है, चाइनीज़ किस्म की पेस्ट्रीज़ हैं, इनकी ब्रेड्स भी थोड़ी डिफरेंट है, केक्स भी थोड़े डिफरेंट है। इस्लामाबाद तो आपको वैसे भी पता है कि काफ़ी फॉरेनर्स रहते हैं यहाँ पे ना, एम्बेसीज़ वगैरह हैं, तो काफ़ी यहाँ पे फॉरेनर्स नज़र आते हैं, और चाइनीज़ तो काफ़ी एशियंस काफ़ी नज़र आते हैं। तो ये मेरे ख्याल से उन्हीं के लिए ये बनी, और अक्सर इसमें मुझे नज़र आते हैं कि एशियंस ही जो है ना वो शॉपिंग कर रहे हैं, चाइनीज़ कह लें आप उनको, जो भी मतलब एशियन कॉम के होते हैं। तो बस हम यहाँ देख रहे थे कि इनके पास क्या क्या चीज़ें, उन्होंने पूछती, नाजिश पूछती जा रही थी कुछ लें कुछ लें। मैंने कहा यार मुझे तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं है कि कौन सी चीज़ जो है ना वो किस तरह की होगी। दूसरा, मीठे की मैं इतनी ख़ास शौकीन नहीं हूँ, पर इतना खाना खाया हुआ था वहाँ पे पोलो ग्राउंड में कि फिर देख के भी ना कोई आपको एपेटाइजिंग फीलिंग नहीं होती, वरना पेट खाली हो तो हर चीज़ आपको जो है ना नाच नाच के अपनी तरफ बुला रही होती है। तो इस वक्त तो मुझे बिल्कुल क्रेविंग नहीं हो रही थी, लेकिन ये इनके छोटे क्यूट लगे मुझे केक्स। अब मुझे उसका टेस्ट का बिल्कुल नहीं पता, ना ही मैंने सुना है इनके बारे में ना अभी। इट्स ए न्यू बेकरी, तो अभी कोई इसकी कोई ख़ास जो है ना मैंने तारीफ़ या बदतारीफ़ी कुछ भी नहीं सुनी। इनके पास वो एक जापानीज़ केक जो बड़ा मशहूर है कनाडा में, तो उनकी पूरी दुकानें हैं, वो नरम नरम सा होता है। वो जापानीज़ केक भी पड़े हुए थे। अब मुझे नहीं पता कि उनको कहते क्या है असल में, लेकिन ये कि वो बड़े मशहूर है वहाँ पे कनाडा में। फिर यहाँ एक साइड पे इनके थोड़े सेवरी चीज़ें भी पड़ी होती, जैसे पिज़्ज़ा और छोटे छोटे ना एग रोल्स टाइप के, और ये। लेकिन पता नहीं क्यों बस मेरा दिल जो था ना वो बिल्कुल भी, एक तो पेट भरा हुआ था, दिल नहीं चाह रहा था यहाँ से कुछ भी लेने को। तो बस फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया यहाँ से, लेकिन बाहर निकले हम तो आइसक्रीम थोड़ी सी एपेटाइजिंग लग रही थी। तो नाजिश ने कहा चलो चखते हैं कि किस किस्म की है ना इनकी आइसक्रीम, चाइनीज़ आइसक्रीम है। तो बड़ी खूबसूरत कलरफुल सी थी, मतलब खाने से ज़्यादा वो देखने में ज़्यादा जो है ना वो अपीलिंग लग रही थी। तो डिफरेंट उसके इतने प्यारे प्यारे से कलर्स थे। तो अभी यहाँ पे नाजिश जो है ना वो इस
कश्मकश में है कि क्या मैं एक एक खरीदूँ कि ना खरीदूँ। उसको जो है ना अंडे से बहुत एलर्जी है, तो उसने जब ख़रीदने के लिए जब उठाया तो उसने कहा कि नहीं, मुझे इससे जो है ना अंडे की बहुत स्मेल आ रही है। वो देखने में ही लग रहा था कि इसके अंदर काफ़ी इन्होंने अंडा डाला है, ऊपर से भी स्प्रिंकल किया है। ये वाला है जी जी। और क्या हाल है? ठीक है, क्या हाल है साहब का? ठीक है माशाल्लाह से। अस्माइल का क्या हाल है? मैडम को ट्राई कराओ ना आइसक्रीम मेरा। उसके अलावा भी ये है, ब्राउनी विद आइसक्रीम है, बटर केक विद आइसक्रीम है, संडे वगैरह हैं, शेक्स हैं, कोल्ड कॉफ़ी है जी। ना 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 ना, ये हम लोगों का प्रोडक्शन। हाँ, ये डिज़र्ट का सारा काफ़ी वाला ट्राई करो यार। वो कौन सी वाली है? एक तो वो साल्टेड कैरेमल वाली, वो ट्राई कराओ ना। हाँ वो भी ट्राई करें। आप बैठेंगे? अच्छा, ये भी है कैरेमल। ये साल्टेड कैरेमल है, हल्का सा इसमें वो होता है साल्टेश। ये वाला मिक्स भी हो जाएगा। उन्होंने मेरे को एक दो बाइट्स आगे। कभी भी चाहिए वो फूड पाना पे। अभी आर्ट्स वार्ड पे ये आइसक्रीम दे रहे हैं 700 रुपये का स्कूप दे रहे हैं, उससे हमारी अच्छी है, हम लोग बड़ा अच्छा मुनासिब रेट देते हैं। जो है ना अच्छा सा लगता है वो, जब उसके साथ ना स्कूप के साथ इसको निकालते हैं तो बड़ा मुझे क्यूट लगता है, वो खूबसूरत लगता है। जैसे कि वो आइसक्रीम के ना वो प्यारे प्यारे स्कूप्स डिफरेंट कलर्स में। यहाँ इन्होंने ये भी लगाया हुआ है बड़ा सा एक, और लिखा भी सब चाइनीज़ में, अल्लाह जाने क्या लिखा है, लेकिन कुछ लिखा हुआ है इन्होंने चाइनीज़ में। अब ये पीछे का इलाका है जिना सुपर के, और मशहूर ज़माना जिना सुपर। कब जब से हो संभाला है मैंने ये जिना सुपर जो है ना, ये इसी तरह जारी हो सारी है, और एक बड़ी मशहूर अट्रैक्शन है इस्लामाबाद की। और जब हम छोटे थे और पेशावर में रहते थे, जब भी इस्लामाबाद आते थे ना, तो जिना सुपर हमारी फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट डेस्टिनेशन हुआ करती थी। यहाँ बड़े मज़े की एक कैप्टन कुक के नाम से जो अभी भी है रेस्टोरेंट, वहाँ के ना क्लब सैंडविच बड़े मज़ेदार होते थे, तो वो खाने आते थे। फिर सूप बड़ा अच्छा मिला करता था। और उस ज़माने में क्योंकि इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट्स नहीं हुई थी, तो ये चीज़ें भी हमें बहुत ज़्यादा जो है ना पॉश और अच्छी लगा करती थी। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा बाड़ा टाइप का है यहाँ जिना सुपर के पीछे, और यहाँ कोई 6-7 दुकानें हैं जिसमें सारा इम्पोर्टेड कपड़ा मिलता है। और जो भी आप चाइनीज़ कपड़ा जो बहुत मशहूर है, चाइना पत्ती हो गया और रॉ सिल्क हो गया, और इस किस्म के काफ़ी सारे कपड़े यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि जब मैं अंदर आई तो मुझे ये बड़े खूबसूरत लगे। सामने जो आपको 3 पीस जोड़े जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि चलें आपके लिए मैं इसका एक क्लिप बना लूँ। इसके अलावा साइड में ये ग्रिप पड़ी हुई थी, इसका नाम था रिबन ग्रिप। तो ये भी मुझे एक नई चीज़ लगी, मुझे का अच्छा लगा, और कपड़ा भी इसका काफ़ी मजबूत और ख़ूबसूरत था। मैंने कहा ये भी खूबसूरत है, तो इसका भी मैं आपके लिए क्लिप बना लूँ। ये पहले तो उसने कहा कि 7,500 का सूट है, लेकिन फिर वो 6,000 तक पे, 6,500 तक पे नहीं 6,000 तक पे राज़ी हो गया। लेकिन चूंकि मुझे कपड़ा ज़्यादा चाहिए था तो मुझे 6,500 का उसने दिया है। मैंने ब्राउन कलर ख़रीदा है, अच्छा लगता है मुझे ब्राउन कलर। नाजिश मुझे कही थी आप इसका काफ्तान सिलवा दें तो स्मार्ट लगेगा, तो अभी उसी को दूंगी ताकि जो है ना मेरे लिए ये वो सी ले। क्योंकि अब जैसे कि रमज़ान शुरू होने वाले हैं ना, रमज़ान में मैं फिर को बिल्कुल भी अवॉइड करती हूँ मैं घर से निकलना, क्योंकि इबादत का महीना है, और उसमें अगर आप निकल गए, आपकी नमाज जो है ऊपर नीचे हो गई, तो फिर जो है ना बिल्कुल आप का वो रोज़ा जो है वो बेकार हो जाता है। तो इसीलिए जो है अब मैंने अपने रमज़ान की और ईद की तैयारी शुरू कर दी है। मैंने क्या, बल्कि हमारे पूरे घर ने जो है ना तैयारी शुरू कर दी है। ये ब्राउन वाला ये मुझे अच्छा लगा। फिर मेरी बहन ने मुझे मेरी सालगिरह पे जो दिया है वो जोड़ा सिलवाऊंगी, मतलब ईद पे शायद वो पहन लूँ। और एक और मेरे पास शॉकिंग पिंक कलर का है, वो सिलवा लूँगी ईद के लिए। और इसके अलावा रमज़ान में कहीं आने जाने का, और जैसे आप इनवाइटेड होते हैं अपने अफ्तार में, या फिर आपने जुम्मतुल विदा का, या कोई इस तरह के होते हैं ना, और फिर देने दिलाने भी होते हैं, उसके लिए बस हमने अभी शॉपिंग शुरू कर दी है। तो ये देखें, ये सूट ये बड़ा खूबसूरत था, ये आखिरी पीस था इसके पास, और ये 12,000 का कह रहा था, लेकिन फिर वो कह रहा था कि मैं
थोड़ा बहुत कम भी कर दूंगा। जैसे उसने 7.5 का कहा, लेकिन हमें 6.5 का वो रिबन ग्रिप उसने दे दिया। प्यारे खूबसूरत काफ़ी इसके पास था कपड़ा। लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगी चाइना पत्ती जो उसने दिखाई ना हमें ब्लैक कलर की, ये वाली, ये था 22,000 या 25,000 का बता रहा था। ये बड़ा महंगा था ना, 5 गज कह रहा था कि मैं दूंगा आपको, ये कोई 25,000 का। लेकिन कपड़ा इतना खूबसूरत था ना। और अगर आपने प्लेन कप जोड़ा बनाना है या इसके ऊपर कोई आपने लेसेस वगैरह लगवानी है तो ये बहुत ही खूबसूरत एम्बोस था ना। तो बड़ी खूबसूरत लुक थी इस कपड़े की, बट इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। तो नाजिश ने कहा भी इससे कि नहीं पिंडी में तो सस्ता है, तो उसको अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर सच्चाई बोलने में फिर इनको बुरा क्यों लगता है। मतलब सच्ची बात बोल रहे हैं ना, देखा है कहीं सस्ता तो सस्ता है। अच्छा, फिर इसके बाद ये इनके पास सिल्क्स काफ़ी खूबसूरत थे, दुपट्टों के साथ जो सिल्क मिलते हैं ये भी काफ़ी इनके पास खूबसूरत थे। अच्छी वैरायटी थी, बहुत मैं नहीं कहूँगी कि एक्सक्लूसिव कुछ, लेकिन ये है कि जो भी था मतलब बुरा नहीं था। इसके अलावा चाइना पत्ती के बड़े खूबसूरत इनके पास कलर्स थे। मतलब इनके पास मुझे मेजेंटा बहुत अच्छा लगा और एक फिरोज़ी वाला भी मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा। तो इसके अलावा क्योंकि नाजिश और अलीशा दोनों जो हैं ये अपनी ईद कलेक्शन निकालती हैं जिसके लिए इनको प्लेन कपड़ा चाहिए होता है, तो ये वो भी देखती रहती हैं। तो ये कि प्लेन कपड़ा वो देख रही थी, इस दफ़ा इनको सिल्क्स चाहिए थे क्योंकि सर्दियां तो तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। अच्छा, ये भी काफ़ी खूबसूरत था, ये था 8,000 का ये सूट था, बहुत मुझे खूबसूरत लगा वैसे ये वाला ना। और इसका बिल्कुल प्योर वो था, शर्ट थी रेशमी और शमूज़, और साथ में इसका क्रिंकल जॉर्जेट का दुपट्टा था, काफ़ी खूबसूरत था। इसके पास बहुत सारे इसके पैटर्न्स थे, बहुत सारे प्रिंट्स थे इसके पास। और फिर इसके बाद चाइना पत्ती भी इसने दिखाई, ये देखें ये सारे चाइना पत्ती के प्रिंट्स में बड़ा डिफरेंट सा लग रहा था मुझे। और ये खासकर ये कलर बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये जो चाइना पत्ती है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, ये भी ये 20,000 से ऊपर का ही बता रहा था ये। तो खान इसके सिल्क के नाम से है ये दुकान, और इसका मैं आपको नंबर जो है वो भी दिखा दूंगी इसी वीडियो में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इनको कांटेक्ट करें, वर्ल्ड वाइड शिपिंग भी करते हैं और आपको बहुत अच्छी तरीके से ये केटर भी करेंगे। लेकिन ये चीज़ जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये बहुत स्मार्ट थी। ये आजकल जो ख़वातीन पहन रही हैं ना कॉर्ड सेट्स एक जैसे, बिल्कुल उसके लिए ये बहुत खूबसूरत था ये वाला कपड़ा, वेरी वेरी स्मार्ट। कॉलर्स के साथ आप अगर फ्रंट ओपन बनाते हैं इसका तो बहुत ही प्यारा लगेगा। यही कपड़े ज़ारास पे और इस टाइप के जो इंटरनेशनल बुटीक्स हैं ना, सॉरी इंटरनेशनल ये जो क्लोथिंग स्टोर्स हैं, इनके ऊपर ये इतने एक्सपेंसिव होते हैं, डॉलर्स में आपको मिलते हैं। और यही आप मतलब ये 6,000 का आपने लिया, चलें ज़्यादा से ज़्यादा आपने 4,000 इसकी सिलाई दे दी, बल्कि 4 तो नहीं होती, कम होती है, लेकिन दे भी दी आपने, तो आपका 10,000 में आपका इतना खूबसूरत जोड़ा जो है वो बनेगा। और इसकी फॉल भी अच्छी आएगी, इस तरह के आजकल वो चल रहे हैं ना कपड़े। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मुझे यही कह रहा था आप ये लेंगी ना, आप फिर आएंगी लेने के लिए। तो मैं दिल में यही सोच रही थी, मैंने कहा हाँ मुझे इस किस्म का कपड़ा पसंद भी है, प्लेन भी है, उसमें एम्बॉस्ड भी है, हल्की सी लाइन है और हैवी मजबूत। ये ब्लू भी अच्छा लग रहा है मुझे देखते हुए, पर्पल है, फिर ये मैंने तो ये ब्राउन वाला लिया, देखिए ये ब्राउन वाला, ये वाला मैंने लिया है। पता नहीं आजकल ब्राउन्स मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये हमेशा से खैर मुझे बेजेस ब्राउन्स पसंद है, लेकिन ये वाला अच्छा, इसका जो था ना मुझे जो शेड था ब्राउन का, ये बड़ा स्मार्ट लग रहा था। तो देखो पता नहीं क्या, मैं या तो इसका कफ्तान बना लूँगी या फिर मैं इसका, देखते हैं क्या बनाते हैं। अच्छा, ये खान क्लॉथ हाउस के नाम से, और नंबर भी आपके पास अब तो आ गया। इसके बाद हम लोग गए साइड में, इसकी एक और दुकान थी, वो भी खान के नाम से ही थी, वो शायद खान सिल्क सेंटर था, उसका भी अभी आपको मैं कार्ड दिखा दूँगी। इनके पास भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। और लाइटिंग यहाँ जो है ना वो कोई सही नहीं थी, जिसकी वजह से ये वीडियो कोई थोड़ी उठ के नहीं आ रही है, अजीब सी लाइटिंग थी यहाँ पे। और कपड़ा इनके पास 2-3 चीज़ें मुझे बहुत डिफरेंट और अच्छी लगी। एक तो ये इन्होंने खुद ब्लॉक प्रिंटिंग कराई हुई थी अजरक स्टाइल की, एक तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, वेरी स्मार्ट, वेरी डिफरेंट। और दूसरा मुझे जो है ना इनके पास एक और चीज़ थी जो मैं आखिर में आपको दिखाऊंगी, तो वो आप देखिएगा, वो भी बड़ा अच्छा लगा, डिफरेंट लगा। फिर इसके अलावा ये चीज़ तो खैर आम चीज़ है, सिल्क के ऊपर सारा जो था ना ये एम्बेलिशमेंट्स लगी हुई थी, सारा स्टडेड था। और
अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना वो, और फिर ये जो प्लेन कपड़ा आप देख रहे हैं ना ये भी बहुत ही खूबसूरत था, ये इतना मुझे अच्छा लगा ना। लेकिन फिर 14,000 का ये सूट था जो प्लेन वाला है, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं यार बहुत ही एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर आपने प्लेन जोड़ा बनवाना है ईद के लिए या कुछ, तो ये ज़रूर, ये बेस्ट जो है ना ऑप्शन है आपके पास, मैं आपको बता रही हूँ। अगर इस्लामाबाद में करीब है तो यहाँ आके ज़रूर देखें ये प्लेन कपड़ा जो है। मुझे नहीं पता इसको ये क्या कहते हैं, कोई थोड़े डिफरेंट से ही कुछ कपड़ा था, कह रहा था प्योर है, होगा प्योर, लेकिन ये कि डिफरेंट सी चीज़ थी, बड़ा रिच इसका कलर उठ के आ रहा था बहुत ज़्यादा, और जूअल टोन्स में। अच्छा ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये सिल्क था, और ये सिल्क के ऊपर इन्होंने अपनी सारी वो कराई हुई है, ये देखें बिल्कुल अजरक स्टाइल की ब्लॉक प्रिंटिंग, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये शर्ट ये दे रहे थे कोई तकरीबन 7-8 हज़ार की, और फिर ये सारा ये सब ब्लॉक प्रिंटिंग हुई हुई है और सिल्क के ऊपर हुई हुई है, तो प्राइसेस कम तो नहीं है, लेकिन ये कि चीज़ थोड़ी डिफरेंट है। तो अगर आप कुछ डिफरेंट चीज़ लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आएँ या देखें आके। अच्छा फिर ये भी अजरक स्टाइल का है ना, मुझे अजरक स्टाइल इतना अच्छा लगता है, ब्लॉक प्रिंटिंग भी बहुत पसंद है, इसीलिए जो है ना मैं यहाँ बस फिक्स हो गई थी, मैंने कहा यार ये अच्छा लग रहा है। और इसके बाद ये इनके पास था, ये बड़ा ही मुलायम सा कपड़ा था लेकिन था पतला, इसकी वजह से हमने इसको वीटो कर दिया। अच्छा फिर ये इनके पास 3 पीस सूट सिल्क के जो बड़े चल रहे हैं आजकल, ये भी अजरक स्टाइल में। देखें ना इसका जो पैटर्न आप देखेंगे ना वो पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार, अजरक स्टाइल का या चुनरी स्टाइल का जैसे आप कह सकते हैं, तो थोड़ा डिफरेंट चीज़ था। जो फूल थे ना लास्ट ईयर, फूल 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 पत्ते पत्ते पत्ते, उससे थोड़ा सा हट के ये चीज़ हो गई है, तो थोड़ी सी मुझे खुशी हो रही थी कि यार वो जो देख देख के मैं थक गई थी ना फूल, तो उससे थोड़ा हट के हो गया। फिर ये जो कपड़ा प्लेन आ रहा है, इस प्लेन कपड़े के आप जोड़े बना सकते हो, ये बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और इसके ऊपर आप चाहे तो एम्ब्रॉयडरी करा लें, किसी किस्म की लेसेस लगवा लें। ये कपड़ा मैं आपको बता रही हूँ यार, ये कपड़ा बहुत ही खूबसूरत था, 14,000 का दे रहा था ये, कोई 5.25 गज़, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ले मैं लेते लेते रह गई ना, यही रेड वाला ना, जो मरूनिश रेड सा था, यहाँ तो आपको रेड लग रहा है, रेड ब्लड, लेकिन ये बड़ा मरूनिश टाइप का ना रेड था। इसके अंदर इसके अलावा इनके पास प्योर मरून, पर्पल, ग्रीन और मेरे ख्याल से ब्लैक भी था। अब ये डिफरेंट किस्म के प्लेन कपड़े दिखा रहे हैं ये, और ये जो है मतलब अगर आपने प्लेन कपड़े बनवाने हैं तो उसके लिए ये डिफरेंट टाइप के प्लेन कपड़े दिखा रहे थे, वाइट्स में दिखा रहे थे, फिर दुपट्टे दिखा रहे थे, इनके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल था। तो ये भी इन्होंने एक ही दिखाया मुझे, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए नीचे इनके पास इस तरह के मतलब ढेर प्रिंट्स थे, और लेकिन जो विनर था ना मेरी नज़र में वो ये वाला था, ये वाला कपड़ा, ये कपड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसके अलावा ये चुन्नी वगैरह तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन ये कपड़ा मैंने पहली बार देखा है। इसके अलावा इनके पास एक और चीज़ थी जो मुझे थोड़ी डिफरेंट लगी, मुझे और कहीं नज़र नहीं आई। ज़्यादातर इनके पास जो थे ना वो कह रहे थे कि हम अपना कपड़ा दे के और उस पर हम वो कराते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। तो ये रेड एंड ब्लू भी पूरा अजरक स्टाइल में बना हुआ था, और ये सिल्क पे बनाया हुआ है इन्होंने, कह रहे थे रॉ सिल्क है, कोई कोरियन सिल्क के ऊपर था, और कोई जो था वो कोई और डिफरेंट इंडियन सिल्क बता रहे थे। रॉ सिल्क नहीं था, क्योंकि रॉ सिल्क तो इतना महंगा है। रॉ आपको पता है रॉ सिल्क की एक शलवार जो है ना, 1 ट्राउज़र, वो 9,000 की हो गई है। मतलब मैं सुन के थोड़ी परेशान हो गई, 9,000 की सिर्फ शलवार, तो इनसेन हो गई है रॉ सिल्क की, या प्योर जिसे कहते हैं ना कि कतान और ये चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो बस फिर ये मैं इसको ना वो करा रही थी, ये मरून वाले को ना, मैंने कहा ज़रा इसको थोड़ा मुझे बताओ कि कपड़ा कितना है, क्योंकि ये बस इतना ही इनके पास रह गया था, 5.25 ना। तो पहले तो मैंने जी कड़ा करके सोचा, मैंने कहा यार ले लेती हूँ, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, ये बहुत ही ज़्यादा 14,000 प्लेन सूट के लिए इज़ अ बिट टू मच। अब ये भी शादी गुजरी और इतने कपड़े बनाए। तो इसके बाद ये फिर मैं आपको दिखा रही हूँ ये डिफरेंट पैटर्न्स में कपड़े, डिफरेंट ये जो होते हैं दुपट्टा और
कमीज़ जो है ये देखें, ये देखें कितने ये सिल्क, ये सब सिल्क्स हैं, डिफरेंट टाइप के सिल्क्स हैं। कुछ बहुत स्टिफ टाइप के सिल्क्स थे, कुछ पतले सिल्क थे। तो स्टिफ का मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा यार अब तो सर्दियाँ भी ख़त्म हो रही हैं, मोटी है ये सिल्क। तो बिल्कुल मतलब अब तो ऐसा कपड़ा गर्मियों के लिए तो चाहिए होगा। मतलब गर्मियों में तो खैर आप लॉन के अलावा कुछ नहीं पहन सकते, लेकिन बीच में जो मौसम आएगा ईद में ना, उसके लिए मैं यही कह रही थी कि ऐसा कपड़ा होना चाहिए कि जो नरम हो, ब्रीदेबल हो, क्योंकि मार्च के एंड में ईद आएगी तो मुझे लगता है कि मौसम हल्का सा गर्म हो जाएगा, हल्का सा क्या गर्म ही होगा। अच्छा बस फिर ये दुकान जो है ये इसमें लॉट का माल भी बहुत ज़्यादा है, और जो लेकिन ये है कि डिस्प्ले अच्छा नहीं हुआ था। मुझे ये चीज़ इनकी जो थी ना, इनको चाहिए इस चीज़ को इम्प्रूव करें, जिस तरह इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। मतलब हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई थी, देखने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। जो दुकानें अच्छी तरीके से डिस्प्ले करती हैं ना अपने कपड़ों को, तो मेरे ख्याल से उनकी चीज़ें जल्दी निकल जाती होंगी। तो बस फिर यही कपड़ा हम पसंद कर रहे थे, और नाजिश जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब वो अपनी ईद कलेक्शन निकालेंगी दोनों बहनें, तो उसके लिए वो प्लेन कपड़ा जो है। छोटी सी बात ये मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब किसी को तोहफ़ा दें ना, तो ज़रा इतना सोच लें कि मतलब कुछ थोड़ा सा सोच लें। ये नहीं कि आप सिर्फ गिफ्ट बैग किसी को देना चाह रहे हैं कि यार गिफ्ट बैग मेरे हाथ में हो, मैं जब किसी के घर जाऊँ या किसी ओकेजन पे जाऊँ। क्योंकि एक वाक़या मुझे याद आया कि मुझे किसी ने बताया कि उनके घर में पार्टी थी, और सब लोग जो है ना कुछ बाहर तो ये रिवाज है कि अगर पार्टी में जाते हैं तो कुछ ना कुछ मीठा या कोई भी चीज़ लेके जाते हैं अपने साथ। तो वो खातून मुझे बता रही थी, कहती है कि जब सब लोग चले गए, और कहती हैं कि मैंने गिफ्ट्स वगैरह देखने शुरू किए, और ये कि ये भी एक अच्छी आदत है कि जब आप गिफ्ट लें, आपको कोई दे, तो साथ में एक कॉपी पेंसिल लेके और लिख लें कि फलाने ने मुझे दिया और ये चीज़ दी है, ताकि भूले ना, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब उसके लिए लेने जाएं तो मतलब आपको याद होना चाहिए कि आपको क्या मिला था, और उससे थोड़ी बढ़ के ही चीज़ दें तो अच्छा। वो तो हमारे नबी पाक ने भी कहा है कि तोहफ़ा लेने से और तोहफ़ा देने से जो है मोहब्बत बढ़ती है। तो वो मैं आपको बता रही थी कि वो खातून मुझे बता रही थी, कहती है कि जब मैंने खोला तो उसमें पता है क्या था, बिल्ली का शैम्पू। जी जनाब, और मज़े की बात ये थी कि उस खातून के पास बिल्ली थी ही नहीं, पेट, और वो मुझे लगता है वो अपनी बिल्ली के लिए लेकर आई होंगी, जो ज़रूरत नहीं पड़ी उसको या जो भी था। तो वो बिल्ली के शैम्पू का सेट था कोई, बिल्ली को नहलाने का, और वो जो था वो उन्होंने बंद करके और उसको पैक करके जो है ना वो दे दिया। और मेरे ख्याल से नाम भी नहीं लिखा होगा उसके ऊपर, कि बस हाथ में मेरे थैला होना चाहिए ताकि टोटल पूरा हो जाए। तो ये वाक़या सुन के मुझे इतनी हंसी आई, मैं मतलब 5 मिनट तक हंसी रही कि मतलब आपने बिल्ली का शैम्पू दिया भी है तो बिल्ली भी नहीं है उनके पास, बिल्ली नहीं है, कुत्ता नहीं है उनके पास, और आप जो ये आप इस तरह का जो है ना आप काम कर रहे हैं, मतलब खुदा के लिए यार। अच्छा एनीवेज, ये वाला कपड़ा मुझे बहुत स्मार्ट लगा। ये देखें, ये वेलवेट है, पूरा लेज़र कट हुआ है, और इससे आप शर्ट बना सकते हैं, इससे आप कोट बना सकते हैं लंबा, और बहुत ज़्यादा मतलब इसके ऊपर सीक्वेंस करा सकते हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स थे, और 1000 रुपीज़ यार्ड था ये। और ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है। तो नाजिश के दिमाग के अंदर ना सारे डिफरेंट वो आ रहे थे आइडियाज़ कि अच्छा ये भी हो सकता है, या इसका ये भी हो सकता है। मुझे तो मैंने कहा नीचे जो है ना लंबी लॉन्ग शर्ट करके साथ शॉर्ट पैंट्स जो होती हैं, और ऊपर इसका जो है ना कोट होना चाहिए, और जो शर्ट हो वो स्लीवलेस हो, तो बहुत स्मार्ट लगेगा ये ना, लंबे इसके बिल्कुल बाजू के साथ करके, जो खुले खुले बाजू होते हैं, तो बहुत स्मार्ट लगेगा। तो ये नई चीज़ जो थी पहली मुझे यहाँ नज़र आई, जो बिल्कुल डिफरेंट, अभी तक नहीं देखी थी कहीं भी, होगी लेकिन मैंने पहली दफ़ा देखी है। ऊपर कलर्स भी इनके बहुत ही स्मार्ट थे, पर्पल था, इसमें ब्लैक था, मतलब जो कलर आप कहें। और नाजिश ये कह रही थी कि इसके ऊपर अगर आप सीक्वेंस भी करा लें वो भी बहुत प्यारा लगेगा ना, तो बिल्कुल एक आपका फॉर्मल ड्रेस हो जाएगा। तो इनकी बड़ी अच्छी थी कस्टमर सर्विस, दिखाते रहे ये काफ़ी, हम इनसे बातचीत करते रहे कि अच्छा ये अगर इस तरह हम ले लें या दूसरी तरीके से ले लें। जैसे नाजिश अपने उसकी कपड़े की बात करती रही, तो वो अच्छी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन जो थे ना वो दे रहे थे, और हेल्प भी कर रहे थे कि क्या आप ले सकते हैं, क्या आप नहीं ले सकते, कौन से मौसम में कौन सा
ठंडा रहता है कपड़ा एंड ऑल दैट। एक साइड पे इनके मर्दाना भी पूरा वैरायटी थी मर्दाना कपड़े की ना, कमीज शलवार की। तो वो तो खैर मैंने जाके नहीं देखी से, लेकिन ये कि सिर्फ नज़र मेरी पड़ी तो मैंने कहा अच्छा ये डुअल मतलब वो कर रहे हैं, केटर कर रहे हैं, ख़वातीन को भी केटर कर रहे हैं और हजरात को भी केटर कर रहे हैं। तो अगर आप ईद के लिए ख़वातीन और हजरात मतलब एक घर में अगर मियाँ और बीवी या जो भी बहन भाई कोई भी अपने लिए कपड़े लेना चाहता है तो ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन हो सकती है आप लोगों की। तो बस फिर ये इनके पास शंघाई भी था, चाइना पत्ती भी थी, कपड़ा बहुत था इनके पास। ये तो सारा चाइनीज़ कपड़ा है और आई डोंट थिंक कि अब ये इसके कोई कपड़े बनाता होगा। और लेकिन ये कि आप पाइपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डेकोरेटिव चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।